हेलो बेटा। आज से बेटा हम 11th क्लास चित्रा प्रकाशन एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस बेटा चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको प्लेलिस्ट के अनुसार प्रोवाइड कराएंगे। तो बेटा यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं तुम्हारी 11th क्लास की। साथ ही साथ इसी चैनल पर हम 12th क्लास की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो प्रत्येक न्यूमेरिकल को आपको बेहतर तरीके से समझना है, जिससे हर न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है मात्रक तथा मापन। अब इस मात्रक तथा मापन में पहले हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, किसी ग्रह का कोणीय व्यास थीटा होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर डी होता है बेटा ग्रह का व्यास, स्मॉल डी होती है ग्रह की प्रेक्षण बिंदु से दूरी। ठीक बेटा। अब यहाँ पर हम बेटा सबसे पहले सवाल को देखते हैं। पृथ्वी के दो व्यासतः विपरीत बिंदुओं ए व बी से किसी उपग्रह का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच उपग्रह पर अंतरित कोण थीटा का मान दे रखा 1 अंश 24 मिनट। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 गुणा 10⁻7 मीटर है। पृथ्वी से उपग्रह की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पृथ्वी से उपग्रह की क्या पूछी है? दूरी पूछी है। तो बेटा ये दे रखा है हमें, स्मॉल डी ज्ञात करना है हमें, कैपिटल डी दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो यहाँ से बेटा हम पहले ये जो मान दिया है अंतरित कोण थीटा 1 अंश 24, तो पहले हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा, तो यहाँ पर थीटा दे रखा है 1 अंश 24 मिनट। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो 1 अंश, इसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है 1 अंश को पहले लिख देंगे प्लस। अब इसको हटाएंगे तो बट्टे में कितना लिख देंगे? 60। तो बट्टे में 60 लिख देंगे तो ये पूरा स्टेप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अंश में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 का 24 में भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 0.4। अब 1 और 0.4 कितना हो गया? 1.4। अब ये आ गया अंश में। किस में आ गया बेटा? ये अंश में। अब रेडियन में ज्ञात करना है तो पाई बट्टे 180 का गुणा कर देंगे। तो पाई बट्टे 180 का जब गुणा करेंगे तो पाई का मान रख देंगे 3.14 बट्टे 180। इसका इसमें गुणा करके और 180 का भाग दे देंगे तो 2.44 10⁻⁻2 रेडियन आ जाएगा। तो थीटा का मान निकल आया बेटा 2.44 10⁻⁻2 रेडियन। ठीक है। और अगर यहाँ पर डबल डैश लगा होता, एक और डैश लगा होता, तो बट्टे में कितने रखने होते तो फिर उसका अलग प्रोसेस देखते। ठीक है। तो पृथ्वी का व्यास कितना दे रखा है? पृथ्वी का व्यास दे रखा है 1.27 10⁻7। तो पृथ्वी का व्यास लिख दिया 1.276 10⁻7। पृथ्वी से उपग्रह की दूरी पूछिए। तो पृथ्वी से उपग्रह की दूरी बराबर पृथ्वी का व्यास बट्टे थीटा। और पृथ्वी का व्यास कितना है? 1.276 10⁻7 और थीटा कितना है? 2.44 10⁻⁻2। अब बेटा माइनस की 2 घातें ऊपर ले आएंगे, किसकी हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। और 10⁻7 एक जीरो इसे दे दिया, इसलिए पॉइंट पीछे आ गया 12.76। 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो 5.22 10⁻8 मीटर हो गया। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा दो व्यासतः अभिमुख बिंदुओं से किसी महाकाशीय पिंड का लंबन 1 मिनट है। तो लंबन कितना है? 1 मिनट। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 10⁻6 मीटर हो तो पृथ्वी के केंद्र से आकाशीय पिंड की दूरी, फिर वही आकाशीय पिंड की दूरी पूछी है, स्मॉल डी पूछी है। त्रिज्या दे रखी है पृथ्वी की, तो व्यास निकाल लेंगे इसका। थीटा कितना दे रखा है? 1। तो देखो बेटा थीटा दे रखा है 1, तो ये इस मिनट को हटाएंगे, बट्टे में कितना रख देंगे? 60। तो 1/60 हो गया।
अब ये आ गया अंश में 1/60, रेडियन में बदलेंगे तो पाई बट्टे 180 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 180 का 60 में गुणा कर देंगे तो पाई का मान रख देंगे 3.14, तो पाई का मान रख दिया 3.14 और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, ये इतनी संख्या आ जाएगी। अब यहाँ से 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दे तो 1.08 10⁴ हो जाएगा। 4 ऊपर ले जाओ, माइनस की 4 घातें हो जाएंगी। 1.08 का 3.14 में भाग देंगे तो 2.9 10⁻⁻4 रेडियन हो जाएगा। तो ये तो निकल आया बेटा क्या, थीटा निकल के आ गया। अब पृथ्वी की त्रिज्या r डैश बराबर 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 × 6.4 10⁻6 यानी 12.8 गुणा 10⁻6 मीटर हो गया। अब पृथ्वी के केंद्र से आकाशीय पिंड की दूरी पूछिए, तो पृथ्वी के केंद्र से आकाशीय पिंड की दूरी बराबर व्यास बट्टे थीटा। व्यास कितना है बेटा 12.8 गुणा 10⁻6, तो 12.8 गुणा 10⁻6। थीटा कितना है, थीटा का मान है बेटा 2.9 गुणा 10⁻⁻4, 2.9 गुणा 10⁻⁻4, -4 ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी और 6 और 4 कितनी होगी 10 और 2.9 का इसमें भाग दे तो 4.4 और 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका मान ये हो जाएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, एक तारा 9 प्रकाश वर्ष दूर है, तो एक तारा कितनी दूर है 9 प्रकाश वर्ष दूर है। स्मॉल डी का मान दे रखा है, यह दूरी पारसेक में क्या होगी, दूरी पारसेक में पूछिए। और एक पारसेक कितना होता है 3.084 10⁻16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है 9.46 10⁻15 मीटर। इनके मध्य दूरियों का अंतर है 3 × 10⁻11 मीटर। प्रेक्षण बिंदुओं के बीच दूरियों का अंतर, तो इसका विस्थापनाभास यानी पैरेलैक्स क्या होगा, थीटा पूछा है। क्या पूछा है बेटा, थीटा पूछा है। विस्थापनाभास यानी थीटा पूछ रखा है। तो बेटा तारे की दूरी कितनी है 9 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है 9.46 10⁻15, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻15, तो ये 85.14 10⁻15 मीटर हो जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है खगोलीय दूरी पारसेक में क्या होगी, यह दूरी पारसेक में क्या होगी, तो पारसेक में कन्वर्ट करने के लिए 3.08 गुणा 10⁻16 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.084 10⁻16। तो इस मीटर को पारसेक में बदलने के लिए 3.084 का भाग दे देंगे, 16 ऊपर ले जाएंगे, घातें माइनस की 16 हो जाएंगी। 3.084 का 85.14 में भाग देंगे तो 27.6 आ जाएगा। 16 में से 15 घटा दो, -1 बचा। अब माइनस ये हो गया 27.6, पॉइंट को 1 अंक आगे बढ़ा दे तो घातें हट जाएंगी यहाँ से, तो 2.76 पारसेक आ जाएगा। अब प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 3 × 10⁻11 मीटर। विस्थापनाभास ज्ञात करना है, तो विस्थापनाभास सूत्र वही है, प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी बट्टे तारे की दूरी। प्रेक्षण विस्थापनाभास यानी लंबन कोण क्या होता है, प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी बट्टे तारे की दूरी। और प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है बेटा 3 × 10⁻11, तो 3 × 10⁻11 सूत्र वही है, व्यास बट्टे दूरी। ठीक है, तो 3 × 10⁻11 और ये 85.14 × 10⁻15, यही तो थी दूरी 85.14 × 10⁻15। वो तो पारसेक में बदली थी इसलिए थी वो इतनी। अब बेटा ये 10⁻15 ऊपर ले जाओ, माइनस की 15 हो जाएंगी, 15 में से 11 घटा दो, कितनी बची -4। और ये है 3/85.14। पॉइंट को यहाँ से 2 घातें बढ़ा दी हैं, -4 थी -6 कर दी हैं, तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगी। अब 85.4 का 300 में भाग दे दो, 3.5 गुणा 10⁻6 रेडियन। तो ये तो आंसर आ गया बेटा रेडियन। लेकिन वो क्या करवा रहा है, वो मान मिनट में दे रहा है, सेकंड में दे रहा है। किस में दे रहा है, सेकंड में दे रहा है 72। तो इसे पहले अंश में कन्वर्ट करेंगे, 3.5 गुणा 10⁻6 180 बट्टे पाई। अब ये 180 बट्टे पाई का गुणा करने से किस में बदल गया, ये अंश में। अब अंश में बदल गया तो अब इसे बदल देंगे मिनट में, तो सेकंड में। तो 60 × 60 60 का, क्योंकि डबल डैश लगा हुआ है तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर देंगे इसमें। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.72 मिनट सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.72
0.72 सेकेंड आ जाएगा। 0.72 सेकेंड नहीं है, केवल 72 सेकेंड आएगा, केवल इतना आएगा 72। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ये वाला सूत्र लाया जिसमें समय t, दूरी है s, चाल है इसकी v, तो s बराबर vt/2। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, एक लेजर पुंज को आकाशीय पिंड तक आने व जाने में कुल 3.14 सेकंड का समय लगता है। तो समय कितना लग रहा है बेटा? 3.14 सेकंड का समय। तो t का मान है 3.14 सेकंड। और c, प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10 पर आकाशीय पिंड की दूरी पूछी है। तो पिंड से पृथ्वी की दूरी, माना आकाशीय पिंड की पृथ्वी से दूरी ऐसा, तब पुंज को t समय में कुल दूरी 2s दूरी तय करेगा। तब पुंज t समय में 2s दूरी तय करेगा, तो 2s बराबर चाल इंटू समय। तो s बराबर c इंटू t/v। c का मान कितना है? 3 × 10⁸। t का मान कितना है? 3.14। जब बेटा इसे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4.7 10⁸ मीटर। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, चट्टान 1595 मीटर गहराई पर पराश्रव्य तरंग में सिग्नल चट्टान से परावर्तन के पश्चात कितने समय में वापस लौटेंगी? चाल इतनी है। सूत्र बेटा वही लगेगा इसमें भी। h का मान है 1595, v का मान है 1450, t ज्ञात करना है तो सूत्र वही होगा 2h बराबर v इंटू टी। अब यहाँ से t ज्ञात करना है तो t बराबर क्या हो जाएगा? t ज्ञात करना है तो v को पक्षांतर कर देंगे तो 2h/v। h का मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2.2 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.2 सेकंड आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।